नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। देखो जरा। इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है हमें, 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, सबसे पहले हम इस रूट एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। एक रूट एक्स को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इस रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस रूट एक्स इज एक्स टू द पावर हाफ माइनस, यहाँ पर क्या है, दिस इज एक्स टू द पावर 1 और ये रूट एक्स क्या है, एक्स टू द पावर हाफ। दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर हो जाएगी 1 प्लस हाफ, दैट इज एक्स टू द पावर 3/2। ये हो गया एक्स टू द पावर 3/2 dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर को एक इंक्रीज कर देंगे तो हाफ के अंदर 1 ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस, यहाँ पर क्या है, एक्स टू द पावर 3/2, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस, ये क्या हो गया, यहाँ पर भी 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, रूट ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 3, तो सबसे पहले हम इस रूट एक्स को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब रूट क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ, रूट एक्स क्या है, रूट एक्स इज एक्स टू द पावर हाफ, तो ये एक्स टू द पावर हाफ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 3। अब ये x² है, x² और इसके अंदर बाहर से क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू द पावर हाफ, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या बनेगा, ये एक्स टू द पावर 5/2, क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 5/2 प्लस, यहाँ पर देखो जरा 2x, x के साथ ब्रैकेट के बाहर से क्या मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2, ये 3 है और इसके साथ भी ब्रैकेट के बाहर से क्या होगा मल्टीप्लाई, हाफ, x टू द पावर हाफ, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है, होल इंटू क्या रहेगा, dx, करेक्ट। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है क्वेश्चन। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन होगा बेटा x टू द पावर 5/2 का, तो इसमें क्या करना है, पावर को एक इंक्रीज कर देना है और नई पावर से डिवाइड कर देना है। 1 पावर इंक्रीज करेंगे 5/2 में, क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2, तो पावर क्या हो गई यहाँ पर, पावर हो गई यहाँ पर बेटा x टू द पावर 7/2, पावर क्या बन गई 7/2। अच्छा, डिवाइडेड बाई 7/2 करेंगे, देखो x टू द पावर क्या हो गया 7/2, डिवाइडेड बाई 7/2 करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब ये हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2। मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 7/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 7 क्या रहेगा नीचे, राइट, प्लस में यहाँ पर क्या है 2, अब x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे हम,
x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ा देंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर बनेगी 3/2 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई, क्या करना है डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाई करना है बेटा 5/2, तो 5 तो आएगा नीचे और 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर एक इंक्रीज हो गई, पावर हो गई 3/2, डिवाइड में क्या लिखेंगे 3/2, तो 3 नीचे रहेगा, 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में c, ठीक है। सब क्या आ गया, ठीक है। फर्दर इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो ये हो गया 3 2 जा 6, एक्स टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस दिस इज 4 एक्स टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस लिखेंगे हम 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन आएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है, ये तो बहुत काफी सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स है प्लस या माइनस में है तो इंडिविजुअली सभी टर्म इंटीग्रेट होंगी। 2x, पहले हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा 2x का इंटीग्रेशन, 2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा x का, सो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 माइनस 3 cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin ऑफ x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin ऑफ x प्लस e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहता है e टू द पावर x ही रहता है, प्लस में क्या आएगा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो ये तो वन स्टेप में ही हो गया, यहाँ पर 2 को आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 को क्या कर सकते हैं बेटा आप कैंसिल कर सकते हैं, सो ये हो गया x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये आ गया फाइनल इंटीग्रेशन, करेक्ट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन है ये 2x², इस 2x² से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 माइनस 3 sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ cos x प्लस आगे क्या है 5, अच्छा 5 के साथ रूट x है, अब देखो 5 के साथ क्या है रूट x, रूट x का मतलब होता है x टू द पावर हाफ, रूट x का क्या मीनिंग है x टू द पावर हाफ, क्या करेंगे बेटा 5 इंटू एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, देखो 5 तो मल्टीप्लाई में है, सो 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 का तो 5 का हमें कुछ नहीं करना, 5 एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन करना हमें एक्स टू द पावर हाफ का, एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक इंक्रीज कर देंगे, पावर एक इंक्रीज कर देंगे तो हाफ के अंदर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे, नई पावर से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, सो ये क्या आ गया 5 इंटू 2/3 एंड x टू द पावर क्या होगा 3/2, करेक्ट। सो क्या बन गया ये 5 एज इट इज रहा, x की पावर हाफ है एक इंक्रीज हो गई तो 3/2 हो गई, डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा प्लस में c, करेक्ट। दिस इज, अब इसको क्या लिख सकते हैं फाइनल स्टेप, 2/3 एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, x³, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गए प्लस, और ये बन गया 3 ऑफ cos x, ठीक है,
दिस इज 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो क्वेश्चन तो बेटा इसमें सिंपल ही रहेंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो इसमें नहीं होंगे। देखो जरा, बहुत सिंपल। अच्छा देखो, अभी तक हमने मल्टीप्लाई में टर्म्स अगर हैं तो उनका इंटीग्रेशन करना हमने नहीं सीखा है। ठीक है, वो आगे एक एक्सरसाइज आएगी जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट। एक मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहां पर हम सीखेंगे कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको इंटीग्रेट कैसे करना है। करेक्ट, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना, ब्रैकेट ही ओपन करना है। सीकेंट एक्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये सीकेंट एक्स टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। करेक्ट, दिस इज इक्वल टू, अब बताइए सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा टेंजेंट एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। प्लस में सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स, क्योंकि सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट एक्स। ठीक है, 18th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन देखो जरा, 19th क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगेन हम अगर टू फंक्शन डिवाइड में है तो उनका इंटीग्रेशन करना हम नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिवीजन को खत्म करेंगे। वो कैसे, देखो हम सभी जानते हैं सीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड साइन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, तो इसको अगर हम न्यूमरेटर में लिखें तो न्यूमरेटर में हम इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। सो अब ये क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कहीं भी आपके पास कभी भी इंटीग्रेशन में, पूरे इंटीग्रेशन में टेंजेंट स्क्वायर अकेला आ जाता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको बेटा चेंज करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन में आपकी हेल्प करेगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन में अगर कॉट स्क्वायर एक्स आ जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स आता है, तो इसका क्या करेंगे हम, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स। पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स आता है तो उसको आपको क्या लिखना है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर कहीं भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स आता है तो उसको लिखना है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि डायरेक्टली कॉट स्क्वायर एंड टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल नहीं है, डायरेक्ट आप इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कहीं पर भी कॉस स्क्वायर एक्स आता है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा बेटा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस 2x को क्या लिखोगे आप, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। कहीं पर भी साइन स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर एक्स, ये और ये मैं पूरे इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, कहीं भी कंप्लीट इंटीग्रेशन में कहीं भी ऐसी टर्म्स आती हैं, साइन स्क्वायर एक्स अगर कहीं पर आपके पास आता है तो बेटा इसको लिखना पड़ेगा आपको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डीएक्स। करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर क्या आ गया बेटा,
अब हमारे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो इस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। और सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस, अच्छा सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो हो गया टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, वन का होगा एक्स प्लस में क्या आ गया सी। ठीक है, इस टाइप से आप इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इनको फिर से देख लीजिए, इंटीग्रेशन में कहीं पर भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स आता है तो इसको लिखना है बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स कहीं भी आता है तो कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज करना है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये आपकी क्लास 10th वाली आइडेंटिटी है। बाकी आप तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो। कॉस स्क्वायर एक्स कहीं भी आता है तो इसको लिखना है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स आता है, सॉरी मैंने कॉस स्क्वायर को बोला, वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू। साइन स्क्वायर एक्स कहीं भी आता है तो इसको लिखना है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो जरा, देखो दिस इज, हाँ यहाँ पर फिर से वही डिवीजन वाली सिचुएशन होगी, दो फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन डिवीजन के फंक्शंस का हम अभी नहीं जानते हैं और डिवीजन का तो आगे भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस डिवीजन को ही बिल्कुल खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं टू एंड माइनस थ्री साइन एक्स, उन दोनों को डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर देना है। जैसे टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाओ, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, यहां पर ये साइन एक्स है और ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे हो गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या लिख देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया बेटा, ये बन गया टेन एक्स, एंड ये कॉस एक्स अगर न्यूमरेटर में अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये लिखा जाएगा सीकेंट एक्स। क्या लिखा जाएगा, सीकेंट एक्स, क्योंकि ये वन अपॉन कॉस एक्स हो गया, वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, थ्री, सो यहीं से कॉपी कर देता हूं मैं, आप समझ जाना कैसे लिखा है, थ्री ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट ऑफ एक्स डी एक्स। राइट, दिस इज इक्वल टू, अब बताइए, टू तो देखिए कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस थ्री कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स का, जो कि क्या होता है सीकेंट एक्स, प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल इंटीग्रेशन है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इंटीग्रेशन